हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल वंस अगेन। सबसे पहले जो है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ में जो है आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको टॉपिक से रिलेटेड जो है पूरी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली मिल पाए। और आज हम जो है टॉपिक कर रहे हैं स्पेशल पर्पस बुक्स, जिसमें हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मैं हूं नवजोत कौर, जो कि आपके सामने अकाउंटेंसी का टॉपिक जो है स्पेशल पर्पस बुक जो है रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ। सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पेशल पर्पस बुक। कि स्पेशल पर्पस बुक मीन सब्सिडरी बुक होती क्या है। सो जो भी हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो फर्स्टली जर्नल में की जाती है। तो अगर हम प्रैक्टिकली जो है ये इम्पॉसिबल हो जाता है बड़ी बड़ी कंसर्न्स में, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं। 1 2 3 फॉर्म में तो नहीं होती है, वो तो है हज़ारों की फॉर्म में डेली बेसिस के ऊपर ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे की जाती हैं। तो ये जो है इम्प्रैक्टिकली अगर हम लेकर चलते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मीन्स टाइम बहुत ज़्यादा इसमें कंज्यूम होता है, क्योंकि अगर हम जो है जर्नल के साथ जो है प्रैक्टिकली ना वर्क करें तो उससे जो है हमें ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर हम सिस्टमेटिक वे में जो है जर्नल के बाद लेजर प्रिपेयर करें, फिर ट्रायल बैलेंस, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमें इंफॉर्मेशन जो है ईजिली मिल जाएगी। तो अगर हम इम्प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हैं तो हमें अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो ऑन द अदर हैंड दूसरी साइड अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो हमें अपने काम को कम करने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, उसके आगे सब डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल हो जाता है स्पीडी वर्क होना। सो टू अवॉइड दिस इनकन्वीनियंस, इस इनकन्वीनियंट को अवॉइड करने के लिए हम जो है डिवाइड करते हैं, सब डिवाइड करते हैं जर्नल को इनकन्वीनियंट पार्ट्स में, जितने भी कन्वीनियंट पार्ट्स है उसमें। सो वो सब डिवाइडेड जो बुक्स होती हैं उन्हें हम बोल देते हैं सब्सिडरी बुक्स, जिसमें कौन कौन सी बुक्स आती हैं। परचेज कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, शेयर रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल, जर्नल प्रॉपर। तो ये सारी जो बुक्स हैं वो सब्सिडरी बुक्स में इंक्लूड होती हैं। सो नेक्स्ट है एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट इज़ सेविंग ऑफ क्लैरिकल वर्क। तो अगर हम जो है सब्सिडरी बुक्स हमने अच्छे से प्रिपेयर की होती हैं तो क्लैरिकल वर्क जो है वो सेव हो जाता है। मीन्स क्लैरिकल वर्क जो है वो कम हो जाता है हमारा, हम इजीली जो है चीज़ें ढूंढ पाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन एक चीज़ से रिलेटेड जो है इजीली मिल जाती है। डिवीज़न ऑफ वर्क, तो वर्क जो है हम डिवाइड करके भी हम काम कर सकते हैं कि एक एक बुक एक एक जना प्रिपेयर करेगा तो उस हिसाब से हमारा काम जो है इजीली स्पीडी के साथ काम ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनल चेक सिस्टम। इसके साथ जो है हमें इंटरनल चेक सिस्टम की हमें देखना पड़ेगा। चेकआउट हो जाता है कि अगर एक चीज़ के साथ क्योंकि दूसरी लिंक होएगी, तो अगर एक हमारी चीज़ सही है तो दूसरा जो है हमारा जो भी बुक बनेगी, जैसे कि अगर हम बना रहे हैं परचेज़ बुक बना रहे हैं तो उस हिसाब से हमारी परचेज़ के साथ जो है पूरी मिल जाएगी कि अगर हमने क्रेडिट वाली बनानी है तो वो परचेज़ बुक में जाएगी, तो अगर कैश वाली है तो वो सारी हमारी कैश बुक में चले जाएगी, तो टोटल परचेजेस हमारी अच्छे से मिल पाएंगी। नेक्स्ट है क्विक रेफरेंस। इसके साथ हमें क्विकली रेफरेंस मिल जाता है कि अगर कोई एक एंट्री हमारी जर्नल में है तो दूसरी लेजर में है, तो उसी हिसाब से अगर एक एंट्री हमारी एक्सपेंसेस की पैटी कैश बुक में है तो दूसरी हमारी उसी हिसाब से होएगी, कैश बुक में आ जाएगी। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमने कहाँ से किसकी ट्रांजेक्शन को किया है। तो रेफरेंस जो है वो हमें लेजर नंबर, लेजर फॉलियो और जर्नल फॉलियो के साथ हमें ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। आगे है फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो पर्सन उस अकाउंट को, उस बुक को प्रिपेयर करता है तो उसके पास जो है पूरी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको अच्छे ढंग से जो है क्या करना है, उसको मेंटेन करके रखना है, लिखना है, बनाना है, उस बुक को अच्छे से जो है पूरी प्रॉपरली मेथड के साथ जो है मेंटेन करना है। नेक्स्ट है कन्वीनियंस इन ऑडिटिंग। ऑडिटिंग करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो जब हमने ऑडिटिंग करनी है तो बिल की चेकिंग हमें इजीली हो जाती है बुक्स के साथ। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स।
तो जैसे कैश बुक है, परचेज बुक है, से रिटर्न बुक है, जर्नल प्रॉपर, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये 8 जो है ये सब्सिडरी बुक्स हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपरली। सो फर्स्ट है कैश बुक। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक जो है एक ऐसी बुक होती है जिसमें सारी कैश की रिसिप्ट एंड पेमेंट को इंक्लूड किया जाता है फंड्स के साथ। जैसे कि बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाया, फंड जो है जो विड्रॉल करवाया बैंक से, और उसे जो है हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। उस ट्रांजैक्शन की डेट के साथ उसे रिकॉर्ड करते हैं। तो सारी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं कैश बुक में। इसके 2 साइड्स होती हैं, वन इज़ डेबिट साइड एंड अदर वन इज़ द क्रेडिट साइड। वो हमें फॉर्मेट बताऊंगी, डेबिट साइड में कौन सी चीज़ें आती हैं एंड क्रेडिट साइड में कौन सी चीज़ें आती हैं। सो आगे है टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक कितने टाइप्स की होती हैं? मेनली कैश बुक 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। अब डबल में क्या क्या है? डबल में जो है कैश के साथ डिस्काउंट भी आ जाता है, कैश के साथ बैंक भी आ जाता है, बैंक के साथ डिस्काउंट भी आ जाता है। और ट्रिपल में डिस्काउंट, कैश एंड बैंक ये तीनों ही एक साथ आते हैं। पैटी में जो है छोटी छोटी ट्रांजैक्शन जो है वो आती है। सो पहले सिंगल कॉलम कैश बुक की हमारे पास जो है ये फॉर्मेट है जिसमें डेबिट साइड जो है ये वाली साइड जो है यहाँ पे देखो डेट डाली हुई है, पर्टिकुलर्स हैं। ये AR का मीनिंग है कि जो रिसिप्ट है जो हम रिसीव कर रहे हैं, रिसिप्ट जो है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। सो डेबिट साइड के ऊपर हम रिसिप्ट रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे जो क्रेडिट साइड है यहाँ पे लिखा हुआ है वी नंबर मीन्स वाउचर नंबर। यहाँ पे हम जो है पेमेंट की सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे। क्लियर? सो लेफ्ट साइड यहाँ पे रिसिप्ट है एंड देयर इज़ अ पेमेंट्स। सो ये दोनों ये साइड है सिंगल कॉलम कैश बुक की। नेक्स्ट है हमारे पास डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक जैसे यहाँ पे सेम होता है, इस साइड पे वो रिसिप्ट होती है, इस साइड पे पेमेंट होती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, लेकिन यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं, कैश एंड बैंक है, और डिस्काउंट एंड कैश भी हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जिस तरह की उनकी नीड है उस हिसाब से वे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या है कि यहाँ पे तीनों के तीनों ही जो है अकाउंट हमारे पास होते हैं, कॉलम होते हैं कि डिस्काउंट का, कैश का एंड बैंक का। पेमेंट साइड भी तीनों होते हैं, डिस्काउंट, कैश एंड बैंक। नेक्स्ट है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक में क्या होता है, यहाँ पे पहले तो हम रिसिप्ट नंबर डालते हैं, डेट डालते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपेंस वाला दूसरा साइड नहीं होता, पेमेंट वाला देखो डिटेल होती है, वाउचर नंबर होता है, टोटल होता है यहाँ पे। फिर एक्सपेंस नंबर 1 जैसे यहाँ पे रेंट होएगा, कोई छोटी मोटी स्टेशनरी है, पोस्टेज है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग से एक्सपेंस जो है वो जितने एक्सपेंस होंगे उतने कॉलम बन जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास परचेज बुक। परचेज बुक क्या होती है? परचेज बुक एक सब्सिडरी बुक होती है जिसमें ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जो कि क्रेडिट परचेज नेचर की होती हैं। मीन्स वो ट्रेडिंग पर्पस जो कि क्रेडिट के ऊपर चीज़ें हम खरीदते हैं। तो कैश परचेजेस जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसे हम जो है परचेज रजिस्टर भी बोल सकते हैं, परचेज डे बुक भी बोल सकते हैं। एंड अकाउंटिंग पेबल रजिस्टर जो है वो सेम एज परचेज रजिस्टर की तरह ही बनता है। तो इसमें जो है सिंपल टर्म में बोले जो परचेज बुक होती है वो एक रजिस्टर्ड होता है जिसमें जो है हम क्रेडिट की परचेजेस डालते हैं, गुड्स होती हैं, स्टॉक होता है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन है जो भी रिकॉर्ड करती है वो सारी चीज़ें इसमें की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। चाहे वो एसिड है क्रेडिट के ऊपर, कोई भी चीज़ है जो हमने परचेज़ की है तो वो हमारी परचेज बुक में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है इसका। सो ऐसे डेट है, इनवॉइस नंबर आ जाएगा, यहाँ पे नेम ऑफ सप्लायर आ जाएगा, और यहाँ पे लेजर फॉलो है, डिटेल डाल देंगे कितनी हमने प्रोडक्ट्स लिए हैं और टोटल अमाउंट आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बुक। सेल बुक में क्या है, सेल बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं सारी क्रेडिट सेल्स बिजनेस की, और ये जो है ये वन ऑफ सेकेंडरी बुक होती है अकाउंट्स की, जिसमें जो है अनलेस जिसमें कौन सी चीज़ें नहीं होती हैं, एक कैश सेल्स नहीं इंक्लूड होती हैं क्योंकि कैश सेल हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, और सेल बुक में ओनली जो है क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड की जाती हैं। और जो भी अमाउंट एंटर की जाती है सेल बुक में वो इन बिहाफ ऑफ इनवॉइस जो कि परचेज़र की तरफ से सप्लायर को
जो सप्लायर है वो परचेज़र को जो भी इनवॉइस प्रोवाइड करता है, मीन्स हम सप्लायर हैं, हम परचेज़र को जो इनवॉइस प्रोवाइड करेंगे उस इनवॉइस के ऊपर जो चीज़ें लिखी होती हैं वो इनवॉइस के अकॉर्डिंग ही हम जो है इसे करेंगे। तो जो भी कॉपी होती है रिमेनिंग वो फर्म के पास ही रहती है। नेक्स्ट है इसमें कि जो सेल बुक होती है वो सेल जर्नल भी उसे बोल सकते हैं और डे बुक भी बोल सकते हैं। डे बुक मीन्स जो कि डेली बेसिस के ऊपर जो सेल्स की जाती हैं वो सारी इसमें रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ सेल। सेल का फॉर्मेट क्या होता है सेल बुक का, ये डेट है, जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आएगा, पर्टिकुलर लेजर फॉलियो डिटेल आ जाएगी एंड अमाउंट आ जाएगी। सेम से परचेज बुक की तरह ही होता है। आगे यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक्स क्या होती हैं? परचेज रिटर्न बुक जो होती है वो एक रिटर्न जर्नल होता है जिसे हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड और परचेज डेबिट डे बुक। ये एक प्राइम एंट्री बुक होती है, डे बुक होती है, जिसमें रिकॉर्ड करते हैं हम जो भी परचेजेस किए हैं उन्हें रिटर्न कर देना। दूसरे वर्ड्स में बोलो ये एक ऐसा जर्नल होता है जो कि रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ करते हैं गुड्स जो कि हम सप्लायर को वापस कर देते हैं। तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट के ऊपर यूज़ किया जाता है कि एविडेंस के तौर के ऊपर हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और जिसमें जो है परचेज रिटर्न जर्नल जो है एक डेबिट नोट की तरह बनाया जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट है इसका फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या है, इसके फॉर्मेट है जिसमें डेट है, पर्टिकुलर है, डेबिट नोट नंबर होता है और यहाँ पे लेजर फॉलियो होता है, डिटेल होती है एंड अमाउंट होती है। आफ्टर डेट है से रिटर्न बुक। से रिटर्न बुक क्या होती है? तो से रिटर्न बुक इज़ अ दैट बुक, ये वो बुक होती है जिसमें जो है रिकॉर्ड की जाती हैं गुड्स रिटर्न टू द कस्टमर, जो कि कस्टमर के दोबारा गुड्स रिटर्न की जाती हैं बायर्स के दोबारा, और इट इज़ कॉल्ड एज, इसे हम जो है रिटर्न इनवर्ड्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारे पास आती हैं। तो जो से रिटर्न जर्नल होता है वो से रिटर्न डे बुक भी होती है और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं वो नीड टू रिटर्न गुड्स व्हेन दीज गुड्स आर नॉट अप टू लेवल ऑफ सैंपल। तो ये गुड्स तब रिटर्न की जाती हैं जब वे सैंपल के तौर के ऊपर नहीं होती हैं और डिफेक्टेड गुड्स होती हैं जो कि कस्टमर के द्वारा रिसीव कर ली जाती हैं, तो वो जो है हमें बैक कर देता है। इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे डेट है, पर्टिकुलर है, क्रेडिट नोट होता है, यहाँ पे लेजर फॉलियो होता है, डिटेल्स होती हैं एंड अमाउंट होती है। तो आगे है यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल्स बुक ऑल्सो नोन एज, इसे हम BR बुक भी बोल सकते हैं। और बिल्स रिसीवेबल बुक जो होती है वो सब्सिडरी और सेकेंडरी बुक होती है अकाउंटिंग की, जिसमें जो है वेयर ऑल द बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर रिकॉर्डेड, सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि रिसीवेबल्स फॉर द विच आर रिसीवेबल्स फॉर द बिजनेस, जो कि बिजनेस के लिए रिसीवेबल्स हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द बिल्स रिसीवेबल फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर ट्रांसफर टू द बुक्स ऑफ अकाउंट, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में फाइनल बैलेंस शीट में जो है पोस्ट किया जाता है बिल्स रिसीवेबल बुक से जो भी बैलेंस हमारा आता है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पे बिल नंबर लिखते हैं, यहाँ पे हम डेट जिस दिन रिसीव किया गया है वो, फ्रॉम होम रिसीव्ड जो रिसीव कर रहा है उसका, लेजर वैल्यू उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, उसके बाद जो है डेट ऑफ बिलिंग, बिल की डेट कब की है, टर्म लिख देते हैं हम कि कितने टर्म है, कितनी पे करनी है, और यहाँ पे जो है टर्म लिख देते हैं कितने टाइम के लिए। ठीक है, तो ड्यू डेट लिख देते हैं यहाँ पे, और दिस इज़ अमाउंट, दिस इज़ डिस्पोजल, अगर कुछ वो हम डिस्पोज कर रहे हैं तो बिल्स पेबल क्या होता है? बिल्स पेबल जो होता है उसे हम BP बुक भी बोल सकते हैं। तो बिल्स पेबल बुक जो है वो सब्सिडरी की सेकंड बुक होती है, सेकेंडरी बुक होती है, जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज ही किया जाता है लेकिन इसमें पेबल बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जो भी टोटल वैल्यू होती है बिल्स पेबल की वो हम अकाउंटिंग पीरियड में ट्रांसफ़र कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो ये क्रेडिट साइड के ऊपर आता है। तो इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे सीरियल नंबर जितने हैं तो डेट डाल देते हैं, क्रेडिटर का नेम लिख देते हैं, पेई नेम जैसे कि हम हैं वो अपना नाम लिख देंगे जो पे कर रहा है, डेट ऑफ बिल लिख देंगे, बिल्स की डेट कब कब की है, टर्म कितनी कितनी डिपॉजिट करवानी है, ड्यू डेट कब की है, लेजर फॉलियो में वो कहाँ पे है, अमाउंट लिख देते हैं, पेमेंट ऑफ मोड लिख देते हैं, हम चेक के दोबारा पे कर रहे हैं या कैश कर रहे हैं, रिमार्क कर देते हैं, उसके बाद जो रिसीव कर रहा है वो रिमार्क दे देता है। आगे जर्नल प्रॉपर। सो जर्नल प्रॉपर क्या होता है? जर्नल प्रॉपर जो है वो एक अकाउंटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है
वो सारी जो मसलिनियस क्रेडिट ट्रांजेक्शन होती हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं, विच डू नॉट फिट इन एनी अदर अकाउंट, जो कि किसी और बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो इसे हम मसलिनियस लेजर भी बोल सकते हैं। तो जो भी फॉर्म है, प्रोसीजर है जो मेंटेन किया जाता है इस जर्नल के द्वारा, उसे हम जो है सेम दैट द सिंपल जर्नल की तरह ही वो बनाया जाता है। तो ये इसका फॉर्मेट है हमारे पास। फॉर्मेट में क्या है, ये डेट है, ये पर्टिकुलर्स हैं, दिस इज़ अ लेजर फॉल्यू एंड क्रेडिट एंड डेबिट अमाउंट। तो ये है उसका हमारे पास फॉर्मेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब उसके बाद जो है मैं आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगी एक एक की के अलग अलग से। तब तक जो है आप इसे अच्छे से देखें वीडियो को। अगर आपको कोई और वीडियो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड चाहिए देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं, और प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको कोई भी टॉपिक जो है वो स्किप ना हो पाए और आप जो है अच्छे से इसको समझ पाएँ। Thank you so much for watching this.